हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज फिर हम न्यू वीडियो लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर में सेकंड पेपर यूनिट 4 का। ठीक है, व्यापक समीकरण रैखिक अवकल समीकरण वाले ये क्वेश्चन कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1+x² dy/dx + 2xy - 4x² = 0 को हल करके उस त्रिघातीय वक्र का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। अर्थात ये है, आप लोग 20 में भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि देख सकते हो आप लोग कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो इन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले काम रहता है इसको व्यापक समीकरण बनाना। तो दी हुई इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व 1+x² dy/dx के रूप वाला यहाँ पे व्यापक समीकरण बनाएंगे। तो हम आप लोग के लिए बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें आप लोग के मतलब पता चल जाएगा कि कौन सा व्यापक समीकरण कब यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे dy/dx दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी dy/dx के रूप में सहायक यहाँ पे व्यापक समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या होता है इसका dy/dx का, तो dy/dx + py = q। ठीक है, ऐसा होता है इसका व्यापक समीकरण। तो सबसे पहले तो ये dy/dx अकेला चाहिए पड़ता है, तो इसको हटाएंगे 1+x² को। इसको हटाने के लिए इसका पूरे समीकरण में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। जब इसमें भाग देंगे तो 1+x² से 1+x² कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा +2x। 1+x² से अब भाग दे रहा पूरे समीकरण में, तो नीचे 1+x² हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना क्या चल रहा है, 2xy। 2x ले लिया, यहाँ पे y बचा -4x² अपॉन में 1+x², और यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इसका भाग देंगे पूरे समीकरण में, यह आया समझ में। ठीक है, तो अब अपॉन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंटू में था तो इंटू से इंटू कैंसिल हो गया। तो इतना क्लियर है आप लोग को। अब देखो, ये बन गया आप लोग का व्यापक। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि dy/dx + py = q के रूप में समीकरण बनाना पड़ता है। तो ये हो गया अपना dy/dx + 2x अपॉन में 1+x² इंटू y। इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो 4x² अपॉन 1+x²। ठीक है, तो इस समीकरण की तुलना करते हैं हम व्यापक समीकरण से। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, और अगर dx/dy में करते तो यहाँ पे x का गुणांक लेते, लेकिन अभी dy/dx ले रहे तो py। व्यापक समीकरण dy/dx + py = q से करने पर। ठीक है, तो देख सकते हो dy/dx यहाँ है p बाई का मल्टीपल p है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2x अपॉन 1+x²। ठीक है, और q की वैल्यू = में q है, तो q अपना क्या हो जाएगा, 4x² अपॉन 1+x²। ठीक है, p और q। अब क्या निकालते हैं, if निकालते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, if कैसे निकालते हैं, if तो देखो dx है ना, तो अर्थात इसका इसका if होगा e⁻p dx होगा। ठीक है, क्योंकि dx लिया तो यहाँ पे p dx लेना पड़ता है। e⁻ इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है अपने 2x अपॉन 1+x² dx। तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप लोग, x = 1+x² को आप लोग t मान लीजिए। ठीक है, माना 1+x² = ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर 1/1+x² होता तो इसको tan 1x ले देते, लेकिन अब 2x है इसीलिए। ठीक है, इसको मान लिया t। तो इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 2x dx = dt। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx के स्थान पे क्या लिखना है, dt अपॉन में 1+x² को t। तो आप लोग को एक फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx को आप लोग log x लिख देते हो। ठीक है,
तो इसी प्रकार 1/t को क्या लिख दोगे, log t लिख दोगे, e⁻⁻ log t हो जाएगा। e log t की वैल्यू होती है अपनी t, तो t की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी 1 + x²। ठीक है, ये आ गया आप लोग का IF। अब इसका अभिस्थल कैसा होगा, अभिस्थल क्या होता है, ठीक है। तो अगला स्टेप अभिस्थल, ये हम सभी कुछ आप लोग के लिए बता चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे एक बार और आप लोग के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो dy/dx में pdx निकाला जाता है और ये होता है इसका अभिस्थल बाई इंटू IF QIF dx + c। लेकिन अगर dx/dy में ले रहे तो यहाँ पे pdy होता है और x इंटू IF QIF dy + c होता है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आप लोग का कौन सा रैखिक अवकल समीकरण बन रहा है dy/dx का, तो अभी स्थल अपना ये होगा। फर्स्ट स्टेप में इसकी मतलब तुलना की जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म से, सेकंड में IF निकालना पड़ता है, थर्ड में आप लोग के लिए अभी स्थल निकालना पड़ता है। तो इसका अभी स्थल होता है बाई इंटू IF इंटीग्रेशन QIF dx + c, ठीक है। अब देखो dy/dx निकालो तो हर जगह क्या होगा, dx ही होगा, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर जैसे आप लोग कंफ्यूज हो गए तो क्योंकि dy/dx ले रहना नीचे तो dx ही लेंगे, और अगर जो व्यापक समीकरण में अगर नीचे dy दिया है तो पूरा समीकरण dy के थ्रू होगा, ठीक है। तो बाई इंटू IF, यहाँ पे बाई इंटू IF की वैल्यू पुट करते हैं। IF क्या है अपना 1 + x² इंटीग्रेशन Q की वैल्यू अपनी क्या आई थी 4x² अपॉन 1 + x², ठीक है। यहाँ पे IF की वैल्यू क्या है अपनी 1 + x² और ये अपना dx + c हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, क्या बचा अपना इंटीग्रेशन 4x² dx + c और अपना इक्वल में क्या चल रहा है 1 + x², ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो इस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, चूंकि x एंड dx को आप लोग xn+1 अपॉन n+1 करते हो ना, तो देखो आप लोग 4 को आगे ले लेते हो, क्या बचेगा x इंटीग्रेशन x² dx + c आ जाएगा, ठीक है। 4 इसका इंटीग्रेशन करो तो xn+1 अर्थात 2 + 1 अपॉन में भी 2 + 1 + c हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना आया समझ में आप लोग के लिए। बाई 1 + x², ये भी बाई इंटू 1 + x², 4x³ हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस c बाई इंटू 1 + x²। अब ये बोल रहे हैं पूरा क्वेश्चन में कि त्रिघातीय वक्र का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, अर्थात यहाँ पे देखो मूल बिंदु का अर्थ क्या होता है कि 0 0 x y के स्थान पे 0 0 रखना। तो समीकरण में चूंकि समीकरण मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाता है, तब x = 0 लेंगे और अपना y = 0, दोनों के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल y बराबर जब 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 × x = 0 तो भी 0, ठीक है, प्लस c अर्थात c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस समीकरण में आप लोग ये c की वैल्यू पुट कर दो तो वो वाला वक्र आ जाएगा, ठीक है। तो अपना समीकरण जो होगा c की वैल्यू पुट कर देते समीकरण 2 से, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो बाई इंटू 1 + x² 4x³ अपॉन में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। इस प्रकार से आप लोग को मतलब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को ये नहीं बोला जाएगा कि मूल बिंदु से होकर जाएगा, आप लोग को यहाँ तक ही सॉल्व करना, हल करने के लिए केवल बोला जाए तो आप लोग के लिए केवल इतना ही करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि वक्र मूल बिंदु से होकर जाता है, इसीलिए x = 0 लिया और y = 0 रख के c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। BSc फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और केमिस्ट्री की भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए और फिजिक्स की भी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।